हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हम कक्षा 12 की हिंदी कंपलसरी जो है उसका ब्लूप्रिंट 2024 जो है बोर्ड ने जारी किया उसको अच्छी तरह से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें जब आप देखते हैं तो समझ में नहीं आई होगी। तो हम यहाँ पे एक एक चीज़ को ईजी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरा का पूरा पैटर्न आपका बोर्ड का जो है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि ब्लूप्रिंट को समझना बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम में जब हम तैयारी करते हैं। और अगर हमें ब्लूप्रिंट ध्यान में है तो कम तैयारी में भी हम ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब हमें ब्लूप्रिंट नहीं पता होता है और आप लोग पढ़ते रहते हो चीज़ें क्या पढ़नी क्या नहीं पढ़नी, किस चीज़ की कैसे तैयारी करनी, अगर ये चीज़ों का पता नहीं रहता है तो फिर हम चाह करके भी ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं। तो आज के किस में हम ब्लूप्रिंट को बहुत इजी तरीके से समझेंगे और फिर जब ब्लूप्रिंट ये समझ में आ गया उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाऊंगा। 10-10 मॉडल पेपर्स करेंगे अपन। पहले तो जो बोर्ड का मॉडल पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद मैं खुद इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको 10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाऊंगा और उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कोर्स का रिवीजन भी कर रहे हैं। हमारी जो ये जो शाम की जो क्लास रहती है उसमें आपको हिंदी कंपलसरी का आपको रिवीजन चल रहा है, साथ ही साथ मॉर्निंग में ज्योग्राफी का रिवीजन चल रहा है, फिर हम हिस्ट्री पॉलिटिकल सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन भी करने वाले हैं। तो देखो, आज की जो हमारी इसमें हिंदी की जो ब्लूप्रिंट रहेगी, इस ब्लूप्रिंट में सबसे पहले हम समझेंगे प्रश्नों के प्रकार और उसका अंक भार क्या है, मतलब किस टाइप के कितने प्रश्न आएंगे और उसका कितना कितना नंबर रहेगा। तो पहला आप सामने यहां पे देख रहे हैं, सबसे पहले एक वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न रहेंगे, इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम बच्चों एमसीक्यूज भी कहते हैं, है ना। एमसीक्यूज यानी जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं। ये आपकी हिंदी अनिवार्य में इस बार 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा। तो इस तरीके से आपके 12 नंबर तो ये हो गए। अब आप सोचो कि बहुविकल्पात्मक ऐसे प्रश्न होते हैं, नंबर लाना कैसे, एक एक नंबर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक एक नंबर पर टारगेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप है ना 100 आउट ऑफ 100 नंबर ला सकते हो। कोई नहीं रोक सकता आपको 100 में से 100 नंबर लाने में हिंदी में। देखो, यहां से जो आपका शतरंक भेजा जाएगा ना, बोर्ड को जो स्कूल वाइज भेजा जाता है वो पूरे में से पूरे भेजा जाते हैं, 20-20 लगभग सबके भेजे जाते हैं और पीछे आपको लाने होते हैं 80 नंबर। और ये जो ब्लूप्रिंट है, इस ब्लूप्रिंट को अगर आपने ढंग से समझ लिया और इसी के अकॉर्डिंग अगर आपने तैयारी कर ली और एक एक नंबर अपना पक्का कर लिया ना, तो आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो। और इस तरीके से आपके 100 में से 100 बच्चे लाते हैं नंबर। मैं आपको कॉपीज बताऊंगा, अभी नेक्स्ट अपन देखेंगे अगली जो कुछ क्लास जो टॉपर्स स्टूडेंट रहे पुराने, उनकी कॉपीज देखेंगे बच्चों, पूरे में से पूरे नंबर लाए, 100 में से 100। और जब वो ला सकते हैं 100 में से 100 मार्क्स, तो आप क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हैं। मैं आपकी तैयारी करवाऊंगा और मैं बताऊंगा कैसे आपको लाने 100 में से 100। तो ये तो हो गया वस्तुनिष्ठ। जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होते हैं 12 नंबर के रहेंगे प्रश्न, और 12 में से 12 नंबर आपको लाने हैं। अगला रहेगा हमारा रिक्त स्थान वाले प्रश्न। ये जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, ये आपके 6 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। तो इस तरीके से ये 6 प्रश्न हो गए अपने 6 नंबर के। अब इसमें भी एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए आपका, ये आपको ध्येय फिक्स कर लेना पड़ेगा, टारगेट अपना फिक्स कर लेना पड़ेगा कि मेरा एक भी नंबर इस प्रकार के प्रश्नों में तो नहीं कटेगा। और अगर अभ्यास करते हैं तो बिल्कुल नहीं कटेगा। मैं यहां बैठा हूं, आपको करवाऊंगा तैयारी, और आपका 100 में से 100 हमारा टारगेट रहेगा इस बार हिंदी का। अब देखो आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अति लघुतरात्मक जो प्रश्न आएंगे, ये प्रश्न भी आपके आएंगे 12। और ये अति लघुतरात्मक प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 1 नंबर का। इस तरीके से ये भी हमारे हो गए 12 नंबर। अब ये जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे ना, इसमें एक तो आपका गद्यांश आएगा और एक आएगा पद्यांश, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। एक प्रत्येक 6-6 नंबर का रहेगा, प्रत्येक में 6-6 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसी गद्यांश में से और उसी पद्यांश में से हमको देना पड़ता है उत्तर। तो ये है ना, एक भी नंबर कटने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब पैसेज हमारे सामने दिया हुआ है, गद्यांश हमारे सामने है, पद्यांश हमारे सामने है, और उसी को पढ़ करके उसी के जब उत्तर देने हैं तो हम क्यों नंबर कटेंगे? तो पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। और मैं ऐसे ऐसे गद्यांश और पद्यांश का आपको अभ्यास करा दूंगा कि आपका कंप्लीट जो है वो ये जो है आपका नंबर फिक्स हो गया। तो देख लो, ये जो हमने क्वेश्चन किए ना, इसमें तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा लघुतरात्मक प्रश्न, और ये प्रश्न आपके बुक में से आएंगे। और बुक का मैं बता रहा हूं ना, अभी हम रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन कंप्लीटली करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़े रहिए। शाम को हमारी एवरीडे हिंदी कंपलसरी की क्लास चल रही है, और बहुत ही जल्दी
हिंदी कंपलसरी की क्लास का रिवीजन कंप्लीट करके हम इंग्लिश कंपलसरी जो है उसका रिवीजन शुरू करने वाले हैं। तो उसका भी मैंने ब्लूप्रिंट आपको अच्छी तरह से समझा दिया और उसकी भी हम ऐसे ही तैयारी करेंगे ताकि हमारा कंपलसरी सब्जेक्ट में तो एक भी नंबर नहीं कटे, पूरे में से पूरे नंबर लाने की कोशिश करेंगे हम। ये जो लघुत्रात्मक प्रश्न है ये अपना बुक्स में से रहेगा और बुक्स अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो सारी चीजें जैसा मैं आपको करवा रहा हूं उसी अकॉर्डिंग तैयारी, तो आपके ये 10 नंबर पक्के हो गए। आप समझ लो एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। आप लोग चिंता मत करो, आप तो बस पढ़ते रहो, ये ध्यान देना आपको पढ़ना है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिएगा। देखो आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सामने नेक्स्ट जो है ना वो रहेगा हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी ध्यान से समझिएगा। इसमें 5 प्रश्न तो आएंगे आपके, जो प्रत्येक प्रश्न रहेगा 3 नंबर का, तो ये हो गया आपका 15 नंबर। ये आपके किताब में से आएंगे और किताब की हम सारी कंप्लीट तैयारी करेंगे, चैप्टर वाइज हम सारा रिवीजन करेंगे। और एक आपका प्रश्न आएगा बच्चों, ये भी आपकी बुक में से आएगा 4 नंबर का, तो ये हो गया आपका 4 नंबर। और ये जो 4 नंबर वाला प्रश्न आएगा ना वो किसी लेखक, किसी कवि या लेखक का जो परिचय पूछा जाएगा, है ना, किसी कवि या लेखक का परिचय पूछा जाएगा। और ये कवि और लेखक का जो परिचय है बच्चों, इस तरीके से हम तैयार करेंगे कि आपका जो हम तैयार करेंगे ना उसी में से मिलेगा। आपको बस वही पढ़ लेना है, आपको उसी में से मिलेगा। मैं पॉइंट वाइज कंप्लीट आपको तैयारी करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा। तो इस तरीके से ये अपना हो गए 19 नंबर इसके, ठीक है। अब देखो नीचे फिर रहेगा अपना निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज रहेंगे। पहले तो आपके आएंगे 2 प्रश्न और ये 2 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न रहेगा 6 नंबर का, तो इस तरीके से ये हो गए 12 नंबर। और ये क्या रहेगा, जो निबंधात्मक है ना इसमें आपको सप्रसंग व्याख्या आएगी, है ना, सप्रसंग व्याख्या। तो ये एक व्याख्या रहेगी आपकी 6 नंबर की। अब व्याख्या कैसे करनी है ये बेस्ट से बेस्ट तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा, कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। सप्रसंग व्याख्या एक आपकी ये दोनों बुक्स में से ही आएगी, ध्यान रखना, एक गद्यांश में से और एक पद्य भाग में से, काव्यखंड में से। उसके बाद एक प्रश्न आपका ये जो है ना ये रहेगा 4 नंबर का रचनात्मक लेखन। तो ये 4 नंबर का है बच्चों रचनात्मक लेखन। और इस रचनात्मक लेखन में जो अपना पत्र एवं प्रारूप लेखन है, रचनात्मक जिसमें पत्र एवं प्रारूप लेखन, और ये पत्र एवं प्रारूप लेखन जैसे कि मान लीजिए निविदा है, आपकी अधिसूचना है, ज्ञापन है, विज्ञप्ति है, अर्धशासकीय पत्र है, ये आपका इसमें से जो है वो कंप्लीटली आने वाला है। तो ये पत्र और प्रारूप ये पूरा 4 नंबर का है। और ये हमारा कंप्लीट नोट्स बना हुआ है, इस पर हमने कोर्सेज बना रखे हैं, कंप्लीट हिंदी का कोर्स बना रखा है जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग। और उस कोर्स को आप हमारे ऐप से पढ़ सकते हो, अगर पढ़ना चाहते हो तो। वहां पर आपको मॉडल पेपर्स मिलेंगे, वहीं पर आपको कंप्लीट जो PDF के रूप में नोट्स है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज वो कंप्लीट आपको वहां पर मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। अभी हम इसका पैटर्न भी समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं, ठीक है। तो अभी आप इसको समझिएगा। ऑनलाइन टेस्ट भी मिलेंगे वहां पे और ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेगी बच्चों। हमारे ऐप का नाम है एजुकेशन राइज, एजुकेशन राइज, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। या फिर आप हमारा एक नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारी जो सारी लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट के लिंक, हमारे ऐप के लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक, हमारे प्लेलिस्ट के लिंक, हमारे कोर्सेज के लिंक, आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप जो चीज़ पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। तो देखो इस नंबर जो है वो नंबर ये रहेगा 9079622989। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या होगा बच्चों कि हमारी जो लिंक्स हैं सारी वो मिल जाएगी। इसी में हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिए। ये जो PDF है ये भी हम आपको उसी में शेयर करेंगे। हमारी जो क्लासेस होती है उसकी PDF भी हम वहीं पर शेयर करते हैं। साथ ही साथ हमारी जो लाइव क्लास होती है शाम को एवरीडे 8:30 बजे जो लाइव क्लास होती है उसकी PDF भी हम, उसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी हम आपको वहां शेयर करेंगे, ताकि आप लाइव भी हमारे साथ जुड़ करके अपनी पढ़ाई को, तैयारी को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों एक बार फिर से हम समझते हैं इस ब्लूप्रिंट को। तो निबंधात्मक प्रश्न हमने देखा, यहाँ पर एक रहेगा आपका रचनात्मक लेखन, पत्र एवं प्रारूप का 4 नंबर का, और एक आपका निबंध आएगा। तो ये जो निबंध आएगा 5 नंबर का, है ना, ये आपका निबंध आएगा। तो ये इस तरीके से 5 नंबर हो गए और ये आपका निबंध लेखन रहेगा। तो निबंध जो है ना, बेस्ट से बेस्ट निबंध कैसे लिखें इस पर हमने कंप्लीटली आपको तैयारी करवाएंगे, मॉडल पेपर्स बनाएंगे। और हमारे ऐप में ऑलरेडी हमने जो टॉपिक्स पर तकरीबन 50 टॉपिक पर हमने निबंध तैयार किए हैं, उसी में से आपको निबंध मिलेगा। तो ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा, अगर आप वहां से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो देखो ये तो हमने अभी इसका खाका देखा है। अब देखते हैं प्रश्नों की स्थिति कैसे रहेगी, किस टॉपिक से MCQ जाएंगे, किस टॉपिक से अति लघुत्रात्मक आएंगे, किस टॉपिक से रिक्त स्थान आएंगे। ये सारी चीजें हम समझने वाले
वाले हैं। एक बार विषय वस्तु और अंकभार देख लेते हैं। तो जो अपठित बोध है इसमें से 12 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसमें से 12 नंबर के 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, 12 नंबर रहेंगे। इसमें क्या रहेगा कि 6 नंबर का तो आपका रहेगा गद्यांश और 6 नंबर का ही हमारा रहने वाला है पद्यांश। तो ये इस तरीके से आपका रहेगा गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, ये आपका अपठित बोध रहेगा। फिर रचनात्मक जो लेखन है, रचनात्मक लेखन आपका रहेगा 9 नंबर का। इसके बाद व्यावहारिक व्याकरण है, व्याकरण आपकी रहेगी 8 नंबर की। फिर अपना अभिव्यक्ति और माध्यम है, इसमें से 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अपनी जो आरोह भाग 2 है, इसमें से 32 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और वितान में से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आइए समझते हैं प्रश्नों की स्थिति। तो देखो, प्रश्नों की स्थिति इस तरीके से रहेगी, प्रश्नों की स्थिति इस तरीके से रहेगी कि अगर हम अपठित बोध की बात करें, जो गद्यांश और पद्यांश रहेगा 6-6 नंबर का, तो इसमें क्या रहेगा कि इसके जो आपके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे 12 प्रश्न अति लघुतरात्मक रहेंगे, ध्यान रखना। और कोई भी प्रकार का प्रश्न इसमें से नहीं पूछा जाएगा। वन लाइनर जो होते हैं ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, तो वन लाइनर ये आपके 12 प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। फिर अपना रचनात्मक लेखन है, तो रचनात्मक लेखन में आपके 2 प्रश्न निबंधात्मक में आप पूछे जाएंगे 1+1, ये रहेंगे 2 प्रश्न। उसके बाद फिर आपका रहेगा व्यावहारिक व्याकरण। तो व्याकरण में देखो 2 तो पूछे जाएंगे एमसीक्यूज, 2 तो पूछे जाएंगे एमसीक्यूज। ये आप स्थिति इस तरीके से ध्यान रखिए, इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। आप चाहो तो कॉपी पेन से लिख दीजिए, नहीं तो ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। उसके बाद इसी व्यावहारिक व्याकरण में से 6 प्रश्न रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। ठीक है, 6 जो रिक्त स्थान रहेंगे ना, वो सारे के सारे व्यावहारिक व्याकरण में से आएंगे और 2 इसके एमसीक्यूज बनेंगे, तो टोटल 8 जो है वो इसके प्रश्न हो गए। उसके बाद आपका रहेगा अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इस अभिव्यक्ति और माध्यम में से ध्यान से समझना, 2 प्रश्न तो अपने अभिव्यक्ति और माध्यम में से एमसीक्यूज में आएंगे। ठीक है, जो टोटल एमसीक्यूज अपने बनेंगे ना, 12 जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न रहेंगे, उसमें 2 प्रश्न आपके रहेंगे एमसीक्यूज। उसके बाद एक लघुतरात्मक रहेगा, एक दीर्घ उत्तरीय रहेगा, इस तरीके से प्रश्न रहेंगे टोटल 4। ओके, अब आता है अपना आरोह भाग 2 जो है अपनी किताब जो है हिंदी की, उस किताब में से 6 प्रश्न आपके एमसीक्यू जाएंगे और इस 6 में से भी 3 गद्य भाग से और 3 पद्य भाग से। ठीक है ना, मैं मॉडल पेपर अवेलेबल करवाऊंगा आपको, डोंट वरी, चिंता मत करिए, आप लोग तो बस पढ़ते रहिए। 6 प्रश्न तो रहेंगे एमसीक्यूज, 2 प्रश्न रहेंगे इसमें लघुतरात्मक, 1 प्रश्न रहेगा दीर्घ उत्तरीय। इस तरीके से प्रश्नों की संख्या हुई 13। इसके बाद जो अपना वितान है, वितान में से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 2 लघुतरात्मक, 2 दीर्घ उत्तरीय और 6 प्रश्न टोटल आएंगे। तो इस तरीके से अपने प्रश्न टोटल आएंगे कितने, 45। ये 45 है ना मेन क्वेश्चंस, और उसके जो भाग आएंगे 6-6, तो वो सारे मिलाकर के टोटल जो है वो क्वेश्चंस बनेंगे 45। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, ये जो पैटर्न हमने समझा है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आपको 10-10 मॉडल पेपर्स बच्चों अवेलेबल करवाएंगे। 10-10 मॉडल पेपर्स अवेलेबल कराएंगे और पिछले 3-4 वर्षों से जो लगातार हम जो पैटर्न दे रहे हैं, जो मॉडल पेपर्स दे रहे हैं बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग ये पेपर्स मिलेंगे। जैसा कि हर साल इसी में से क्वेश्चंस आते हैं और इस बार भी आएंगे, ये बिल्कुल मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूं। दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि ये जो कंप्लीट मॉडल पेपर्स रहेंगे, इसके अलावा हमारे ऐप में हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू करी है बच्चों। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में क्या होता है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आप जब इस टेस्ट सीरीज को जब आप सबमिट करते हैं, जब किसी टेस्ट को दोगे और टेस्ट को सबमिट करोगे, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा हाथों हाथ, और आपको वहां पर यह भी पता चल जाएगा कि आपकी रैंक क्या है, मतलब आपसे आगे कितने बच्चे हैं। तो जितने बच्चे उस टेस्ट को अटेंड करेंगे उसमें अपनी खुद की रैंक का आपको पता चल जाएगा। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन की भावना उसमें आप में जागृत होती है और फिर आप उसको इंप्रूव करने के लिए दोबारा फिर उस टेस्ट को दे सकते हो, तीसरी बार दे सकते हो। तो ऐसे पूरी एक टेस्ट की सीरीज रहेगी सब्जेक्ट वाइज, ये हम आपको वहां पे अवेलेबल कराएंगे। ये सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेगी, ध्यान रखना। इसके बाद जो एमसीक्यूज टाइप के अपने जो क्वेश्चंस होते हैं, इसकी हम लाइव क्लास लेते हैं और ये लाइव क्लास बच्चों एवरीडे आपको मिलती है 8:30 बजे इवनिंग में मिलती है और इसका नोटिफिकेशन हम व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में हम अवेलेबल कराते हैं और व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस नंबर पे आप मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ भी हम उस ग्रुप में शेयर करते हैं। तो इस तरीके से हम कंप्लीटली करने वाले हैं तैयारी। और इसके अलावा अगर बच्चों आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या फिर हमारे इस नंबर पे जो हमने आपको नंबर दिया, एक बार और लिख देता हूं, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। और
और या फिर आप जब हमारा ऐप डाउनलोड करोगे तो ऐप में भी वहाँ पे एक चैट का बॉक्स मिलेगा आपको, है ना, वहाँ से आप हमें चैट करेंगे तो वहाँ से आपको तुरंत रिप्लाई भी मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगी क्योंकि इतने सारे बच्चे जब कमेंट करते हैं तो सबको रिप्लाई देना संभव नहीं होता है, बट ऐप के थ्रू अगर आप हमें मैसेज करते हैं तो निश्चित रूप से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंप्लीटली हम करने वाले हैं तैयारी, रिविजन हमारा चल रहा है। अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जरूर कर लीजिएगा, एवरीडे आपको इसकी क्लास मिलती है, ठीक है। तो ओवरऑल जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इस तरीके से हम करेंगे बच्चों रिवीजन। मिलते हैं अगली क्लास में अगले एक टॉपिक के साथ। और अगर आपका कोई क्वेरी हो, किसी और सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट समझना चाहते हो, मॉडल पेपर चाहते हो, और भी कोई टॉपिक अगर आप समझना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट इतना रहेगा कि हम जो आपके लिए इतनी जब मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने भाई बंधु के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जो भी क्लास 10th में पढ़ते हैं उनको इस वीडियो को कंप्लीटली शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। मिलते हैं तब तक के लिए, थैंक यू, बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।